हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जब में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सेट 5 को करेंगे, जिसमें जीके, जीएस तथा करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, जीडी तथा कोर्ट कलर के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज होगा। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं इन प्रश्नों को एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है वो कार्बेट नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस पशु के लिए है प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स, जो सिखों के अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, यानी ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका, फ्रेंड्स, जो टंगस्टन होता है उसका जो है कि उच्च गलनांक होता है, इसीलिए इसका प्रयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। तो जो एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप होती है फ्रेंड्स, वो सिलिकॉन की बनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड, जो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे वो सादत खान थे। सादत खान को ही बुरहान उल मुल्क भी कहा गया। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की हुई थी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो फ्रेंड्स, जो औरंगजेब था वो बीड़ा बजाता था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो फ्रेंड्स, जो आयरलैंड है उसके संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं फ्रेंड्स, उनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो जो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे छोटा महासागर है वो आपका आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है, यह कौन सी किरण उत्सर्जित करता है। तो जो कोबाल्ट 60 होता है फ्रेंड्स, वो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें विमंदक के रूप में कैडमियम या बोरान के छड़ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद होता है। तो फ्रेंड्स, जो बारूद है वह एक मिश्रण होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु के आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण है वो आपके जीवाश्म के आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है।
इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं। तो फ्रेंड जो ब्रायोफाइटा होता है उसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो फ्रेंड जो 5 जगत वर्गीकरण है उसको सर्वप्रथम व्हिटेकर ने किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो हिस्टोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन है मेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन किस में होता है। तो जो रेशम का उत्पादन होता है फ्रेंड्स वो आपके रेशम कीट के प्यूपा से होता है। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे। तो जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके प्रथम विजेता साहित्यकार मलयालम साहित्य के थे। अगर पूछा जाए कि व्यक्ति में कौन थे तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को दिया जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स जो वसुधा गुप्ता हैं उनको आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड जो भारत है वो आपके 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का जो पहला जैव ग्राम है फ्रेंड्स वो आपके त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है उसके प्रमुख वोल्कर तुर्क को बनाया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पुनिया बने हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।